आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तेमाल करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम जो आपको बताएंगे वो हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए। और बड़े अहम सवालात हैं और हम रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं और वैसे ख़बरों में भी हम सुनते रहते हैं हिंदी के अल्फाज और उनका हम उर्दू में तर्जुमा कैसे करें। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री को उर्दू में क्या कहते हैं, यानी उर्दू तर्जुमा क्या है इसका? वज़ीर आला कहते हैं उसको। वज़ीर आला कहते हैं। देखिए बिल्कुल सही, वज़ीर आला कहते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ। हाँ दोस्तों देखिएगा, सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री, बहुत हमारे प्रधानमंत्री हैं और इसकी उर्दू क्या हुई, उर्दू में इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को उर्दू में वज़ीर आज़म कहते हैं। वज़ीर आज़म कहेंगे। बिल्कुल सही, वज़ीर आज़म कहेंगे। गृह मंत्री की उर्दू क्या होगी? अगर उर्दू में लिखेंगे हम गृह मंत्री को, उसकी उर्दू कैसे लिखी जाएगी, क्या होगा उसका उर्दू में? गृह मंत्री को वज़ीर दाखिला कहते हाँ, हैं। वज़ीर दाखिला उर्दू में कहते हैं। दोस्तों वज़ीर दाखिला उर्दू में गृह मंत्री को कहते हैं। अब हमें आप बताइएगा कि रक्षा मंत्री को उर्दू में हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको, रक्षा मंत्री को? रक्षा मंत्री को उर्दू में वज़ीर दिफा। वज़ीर दिफा लिखेंगे उसको, जिसको हम अंग्रेजी में डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, वज़ीर दिफा। अब एक सवाल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इसको हम हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो किस तरह से करेंगे इसका, यानी कि उर्दू में इसको हम किस तरह से कहेंगे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री को उर्दू में क्या कहते हैं? इत्तलात व नशरियात वज़ीर। हाँ हाँ, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर, वज़ीर। बिल्कुल सही। नाज़रीन आप भी लिखिएगा, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर को हिंदी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कहते हैं। उप प्रधानमंत्री की उर्दू क्या होगी? उप प्रधानमंत्री को उर्दू में नायब वज़ीर आज़म कहेंगे। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं। उप मुख्यमंत्री को उर्दू में क्या कहते हैं? नायब वज़ीर आला। नायब वज़ीर आला कहते हैं उप मुख्यमंत्री को, और उप प्रधानमंत्री को कहते हैं नायब वज़ीर आज़म कहते हैं। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की उर्दू क्या होगी? राष्ट्रपति की उर्दू क्या होगी? सदर जमहूरिया। हाँ, सदर जमहूरिया, सदर जमहूरिया होगी राष्ट्रपति की उर्दू। नाज़रीन मेरे पास 2-3 सवाल हैं और आप भी इसकी उर्दू बताइएगा क्या इसकी उर्दू क्या होगी। एक तो न्यायालय है, न्यायालय अक्सर हमारे शहरों में होता है, सबके शहरों में होता है, आपके शहर में भी न्यायालय होगा, तो इसकी उर्दू क्या होगी? और उच्च न्यायालय, इसकी उर्दू क्या होगी? और सर्वोच्च न्यायालय, इसकी उर्दू क्या होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इनकी उर्दू क्या है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं। लेकिन फिर भी हम इनसे पूछते हैं, अगर ये सही बता देंगी तो सबसे बेहतर है। तो न्यायालय उर्दू में क्या कहते हैं? न्यायालय को उर्दू में कोर्ट कहते हैं। अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं। सॉरी। हाँ, अंग्रेजी में कोर्ट कहते हैं और उर्दू में अदालत अदालत कहते हैं। उर्दू में अदालत कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कोर्ट कोर्ट कहते कहते हैं, हैं। न्यायालय को। और इसी तरीके से अब है कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की उर्दू क्या होगी? अदालत आलिया। अदालत आलिया, अदालत आलिया होती है और हर रियासत की एक अदालत आलिया होती है। पूरे देश की जो होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की होती है, तो वो हमारी दिल्ली में है। तो उसका उर्दू में हम तर्जुमा करें तो किस तरह से करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय को उर्दू में अदालत उज़्मा कहते हैं और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। हर यूनिवर्सिटी का एक कुलपति होता है और कुलपति की इसकी उर्दू क्या होगी आप भी शायद जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं। अगर ये सही बताती हैं तो आप नोट कर लीजिएगा कि इसकी उर्दू क्या होगी। तो आइए हम पूछते हैं कि कुलपति को उर्दू में क्या कहते हैं? कुलपति को उर्दू में शेखुल जामिया। शेखुल जामिया, शेखुल जामिया उर्दू में कहते हैं कुलपति को। और उप कुलपति को क्या कहते हैं? नायब शेखुल जामिया। नायब शेखुल जामिया, नायब शेखुल जामिया। जहाँ भी उप लग जाएगा तो उसकी उर्दू होगी नायब। ठीक है दोस्तों, नाज़रीन ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये सवालात तो कैसे लगे, ये आपके लिए बेहद मुफीद कारआमद साबित होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि राज्यपाल की उर्दू क्या होगी?
यानी राज्यपाल का उर्दू तर्जुमा करें तो उसको हम किस तरह से करेंगे, क्या लिखेंगे राज्यपाल को, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और अपना ख़्याल लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।